अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो पार आपको दी गई है यानी ये 4.22x एंड +2, ये इसकी पार दी गई है। इंडेक्स है आपके पास, आपने पहले इसको सेपरेट करना है यानी 2 10 टू रेज पार 2x और .2, ठीक है। उसको फिर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कुछ इस तरह से ये नंबर आ जाते हैं। आप लेट कर दें 2x = a, इस तरह से 2x 2 10 टू रेज पार 2x = a² हो जाएगा। ये वैल्यू पुट करें, मिड ब्रेक करें, फैक्टर बनाएं। जब आप फैक्टर बना चुके तो ये देखें, मिड ब्रेक करने के बाद मिड ब्रेक समझने के लिए आप 1.1 को देख लें, उसमें जो फैक्टराइजेशन की हुई है उसमें मिड ब्रेक मैंने डिटेल से समझाया हुआ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं ये a = 1/8 और a हमारे पास 2 10 टू रेज़ पावर x है। और इस तरह से हमने 8 को फैक्टराइज किया तो 2 10 टू रेज़ पावर 3 आया। उसकी पार को अगर हम उसका रेसिप्रोकल यानी उसको न्यूमरेटर में लेके जाएं तो पार जो है वो माइनस हो जाएगी, तो x की वैल्यू आपके पास -3 आ गई। इसी तरह से ये a-1 है तो a = 1 हो जाएगा। 2 10 टू रेज़ पावर x = 2 10 टू रेज़ पावर 0, क्योंकि जिसकी वैल्यू 0 होगी वो 1 के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमने इसकी पार को 0 करके x की वैल्यू निकाल दी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपके सामने सॉल्व किया है, इसको भी देखिए, ठीक है। सेम थिंग है, उसी तरह से ही आपने इसकी पार को स्पेयर कर देना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको लेट करना है। फिर ये देखें, लेट करने के बाद आपने मिड ब्रेक करना है, ठीक है, फैक्टराइज यानी कि फिर उसी तरह से आपने बेस इक्वल करके और पार की वैल्यू लिख लेनी है। सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसको भी आपने ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। ये देखिए, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, पार्ट्स को सेपरेट करना है। अब ये 2 10 टू रेज़ पावर -x था तो मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। 2x = a और 1/a = 1/2x। वैल्यू पुट करें, a के साथ बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कीजिए, मिड ब्रेक कीजिए, ठीक है। इसी तरह से आप उसकी वैल्यू निकालें। वैल्यू निकालने के बाद x की वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। और फिर इस तरह से ये सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और इन केस अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में पूछें, तो मैं इंशाल्लाह दोबारा से क्लियर कर दूँगा। ओके।